हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट 2। मित्रों, पिछले पार्ट में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और उसके अंगों के बारे में जाना था। उसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उसके बारे में हमने जाना। आज हम पार्ट 2 में मित्रों महासभा के कार्यों के बारे में तो हमने पिछली बार ही समझ लिया था। आज हम सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे, आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में जानेंगे और भी इसके कई अंग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी मिलने से पहले या जानकारी देने से पहले मित्रों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें तो पूरा देखें और इसे सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मित्रों ये आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं या और लोगों तक भी जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो शेयर नहीं होगी। मित्रों प्लीज़ इन वीडियो को शेयर कीजिए और जिससे क्या है और भी लोग हैं वो इनका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। मित्रों यूएनओ का जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इसका, क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है वो विश्व में शांति स्थापित करने का मेन कार्य करती है। सुरक्षा परिषद, इसको विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है मित्रों। तो सुरक्षा परिषद के बारे में जानने से पहले हम इसकी संरचना के बारे में जानते हैं और इसकी बैठक कब कब बुलाई जाती है इसके बारे में जानते हैं मित्रों। सुरक्षा परिषद की बैठक मित्रों 14 दिन में एक बार बुलाई जाती है। 14 दिन में एक बार, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और शायद इसीलिए 14 दिन में एक बार इसकी बैठक होती है। और मित्रों इसमें इसकी बैठक के संबंध में एक प्रावधान और है कि इसकी जो बैठक है वो महासभा के बुलाए जाने पर कभी भी बुलाई जा सकती है, यानी कि यहाँ पर महासभा को सुरक्षा परिषद की बैठक कभी भी बुलाने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद में मित्रों वीटो की जो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले जिस देश ने किया, जैसे इसके 5 स्थायी सदस्य थे, मैंने आप पहले वीडियो में बताया था कि 5 स्थायी सदस्य थे, सदस्य थे नहीं है। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से थे फ्रेंड्स? वो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। तो मित्रों इनके पास क्या है? वीटो शक्ति है। वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है ऐसी पावर है कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी फैसले को, किसी भी प्रस्ताव को ये रोक सकते हैं। इनके पास इतनी पावर है मित्रों। तो ये क्या है कि वीटो की जो शक्ति का प्रयोग है इन देशों में से सबसे पहले किस देश ने किया था? तो वो था अमेरिका। सबसे पहले वीटो का प्रयोग करने वाला जो देश था सुरक्षा परिषद में वो था अमेरिका। और सबसे ज़्यादा जिसने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वो कौन सा देश था मित्रों? वो रूस था। कौन था? रूस था। इसीलिए मित्रों रूस के जो विदेश मंत्री कौन थे रूस के? आंद्रे ग्रेनिको। इनको मिस्टर नोट की उपाधि दी जाती थी मित्रों। इनको मिस्टर नोट के नाम से जाना जाता था, मिस्टर नोट, क्योंकि इन्होंने क्या है, इनके देश ने या इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वीटो पावर का यूज किया था। मित्रों सुरक्षा परिषद में आजकल क्या है कि विस्तार की मांग भी चल रही है। वर्तमान में कई देश चाहते हैं कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 15 है, यानी कि 5 तो इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो तो है ही, और जो 10 है वो अस्थायी सदस्य है। तो इसकी टोटल जो सदस्य संख्या वो 15 है। लेकिन विश्व के देश चाहते हैं कि उन्हें भी सुरक्षा परिषद में स्थान मिले, इसलिए वो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, इसका विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए मित्रों 2004 में
2004 में क्या हुआ, G4 की स्थापना की गई। G4 क्या है कि एक देशों का संगठन है। इस संगठन की स्थापना मित्रों 2004 में की गई और इसकी मांग क्या थी कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए। और इस G4 में मित्रों कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 कौन कौन से, पहला तो अपना भारत ही है, भारत, फिर जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। तो मित्रों ये जो 4 देश हैं ये सुरक्षा परिषद में विस्तार चाहते थे और विस्तार चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 2004 में G4 का निर्माण किया और इसके लिए अभी तक क्या है, प्रयास कर रहे हैं। हम भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मतलब अपनी सदस्यता लेने के लिए हमेशा ही भारत प्रयास करता रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बाधक रहा है वो चीन रहा है। मित्रों चीन के पास वीटो पावर है और वो क्या है, भारत को इस संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य ना बनने के लिए या ना बनने देने के लिए हमेशा ही अपनी जो वीटो पावर है उसका यूज़ करता है। अब बात करते हैं मित्रों इसका जो तीसरा चौथा अंग है वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। मित्रों इसका क्या कार्य है, ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूएनओ का मित्रों ये है जो वो मैंडेट सिस्टम पर कार्य करता है। मैंडेट, ये मैंडेट क्या था मित्रों, ये जो मैंडेट सिस्टम है इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि विश्व में जो पिछड़े हुए देश है आर्थिक सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से किसी भी तरह पिछड़े हुए जो देश है उनकी स्थिति सुधारने के लिए उनको मतलब विकसित और सभ्य राष्ट्रों को उनको सौंप दिया जाए, ये था एक्चुअल में मैंडेट सिस्टम। और इस आर्थिक सामाजिक परिषद का कार्य क्या है कि ये पिछड़े और असभ्य देशों को आगे लाने का प्रयास करता है, यानी कि उसको सभ्य बनाने की कोशिश करता है। पिछड़े और असभ्य जो राष्ट्र होते हैं उनको सभ्य बनाने का ये प्रयास करता है, सभ्य बनाने का ये प्रयास करता है। इसका मतलब यही मेन मोटो रहता है कि जो देश प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, असभ्य है, ऐसे देशों का विकास करना। आर्थिक और सामाजिक परिषद मित्रों ये यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से कार्य करता है। मित्रों विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य करता है। कौन कार्य करता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है मित्रों ये तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराती है, पिछड़े देशों को क्या करवाती है, तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराती है। तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। और इसकी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती है। 2 बार कब कब होती है, पहली तो होती है जुलाई में, पहली होती है अप्रैल में और दूसरी होती है जुलाई में। अब जो अप्रैल में होती है वो तो होती है न्यूयॉर्क में और जो जुलाई में होती है वो होती है जिनेवा में। इस तरह इसकी 2 बैठक होती है साल में और पहली होती है अप्रैल में, दूसरी जुलाई में और पहली का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है और दूसरी का जिनेवा है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में मित्रों जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है। 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के बाद ये क्या होता है, ये खुद रिटायरमेंट हो जाते हैं मित्रों। 3 वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है।
अब इसके बाद हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला जो अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस नाम से ही पता चल जाता है न्यायालय अर्थात इसका मेन कार्य क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायिक जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ये कार्य करता है, न्यायालय का कार्य करता है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है मित्रों वो हैग में है। कहाँ है? हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? कहाँ है? हैग में। हैग मित्रों ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। और यहाँ पे इसमें क्या होता है मित्रों, इसका संगठन कैसे होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश, 15 न्यायाधीशों का मित्रों इसमें चुनाव 9 वर्ष के लिए किया जाता है मित्रों। इसका जो कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का वो 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा के द्वारा की जाती है। इस तरह मित्रों हर जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो वो भी सुरक्षा परिषद की अनुशंसा से होती है। करता तो महासभा है लेकिन वहाँ पे अनुशंसा किसकी ली जाती है? राय किसकी ली जाती है? सुरक्षा परिषद की ली जाती है। महासभा में किसी सदस्य को अगर सदस्य बनाना है तो वहाँ भी मतलब सुरक्षा परिषद की राय ली जाएगी। महासचिव की नियुक्ति करनी है तो वहाँ भी सुरक्षा परिषद। इसलिए क्या है कि सुरक्षा परिषद जो है वो यूएनओ का मुख्य अंग है। यूएनओ को क्या है? मुख्य अंग, और इसकी शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता मित्रों। महासभा से भी ज़्यादा शक्तिशाली, जब हम यूएनओ के बारे में जानते हैं विस्तार से, तो यह महासभा से भी शक्तिशाली अंग बन जाता है सुरक्षा परिषद। अब मित्रों इसमें क्या है कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये बड़े ही गौरव की बात है कि यहाँ पे हमारे भारत से भी न्यायाधीश, भारतीय व्यक्तियों को भी न्यायाधीश समय समय पर बनाया गया है। तो मित्रों भारतीय जो न्यायाधीश पहले थे वो कौन थे? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये कब बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश? ये 1973 में बने थे मित्रों। इसके बाद भारत से और भी कई व्यक्ति और भी कई ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है। बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं और उनका जैसे VN राव, उनका नाम बताती हूँ मैं आपको। VN राव थे। उसके बाद थे RS पाठक, और उसके बाद मित्रों दलवीर भंडारी। मित्रों ये जो दलवीर भंडारी है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किया है मित्रों। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है हमारे देश के लिए। और मित्रों अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये मित्रों इंग्लैंड की थी और इनका नाम था रोज़लिना हिंगस। क्या नाम था इनका? रोज़लिना हिंगस। रोज़लिना हिंगस ये इनका नाम था। ये क्या प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अब जानते हैं मित्रों न्याय परिषद के बारे में, जो यूएनओ का 5वां अंग है मित्रों। न्याय परिषद का क्या कार्य है? न्याय परिषद का भी वही कार्य है जो
अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक और आर्थिक परिषद का है। ये भी मैंडेट सिस्टम पर कार्य करता है और इसकी जो सदस्य संख्या है मित्रों वो 11 है। सदस्य संख्या कितनी है? 11। इसमें 11 देश ही सदस्य हैं। इसको मित्रों एक नए नाम से भी जाना जाता है। इसको एक नया नाम भी दिया गया है। इसको माइक्रोनेशिया भी कहा गया है मित्रों। माइक्रोनेशिया क्या कहा गया? न्यास परिषद को माइक्रोनेशिया भी कहा गया है। अब हम जानते हैं कि मित्रों सचिवालय का क्या कार्य है। इसका जो छठा अंग है यूएनओ का सचिवालय। सचिवालय के बारे में जानते हैं मित्रों। सचिवालय का मुख्य कार्य तो मित्रों यूएनओ के प्रशासन से संबंधित है और इसका जो मुखिया होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो महासचिव होता है। इसमें क्या है कि एक फैक्ट जानने वाला है कि 23 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूएनओ की सदस्यता ली, यानी कि भारत जो है वो इसके संस्थापक राष्ट्रों में से रहा है। 30 अक्टूबर 1945 इस दिन क्या हुआ कि भारत को यूएनओ में सदस्यता मिली थी मित्रों। यूएनओ में सदस्यता मिली और यूएनओ में सदस्यता मिली तो हमें ज्ञान हुआ, हमें पता चला कि यूएनओ जो संस्था है वो विश्व के लिए या विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कितनी ज़रूरी है। भारत ने यूएनओ की महत्वता को समझते हुए, जानते हुए इतने सालों से इसका स्थायी और समय समय पर अस्थायी सदस्य, भारत इसका स्थायी सदस्य तो कभी नहीं रहा मित्रों, लेकिन अस्थायी सदस्य बनने का रहा भी है और बार बार अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास भी किया है और स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का भी भारत ने प्रयास किया है मित्रों। अब हम जानते हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय क्या है? यूएनओ का प्रशासनिक निकाय है मित्रों। प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं, प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं? सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। और इसका प्रधान मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महासचिव होता है। विजय लक्ष्मी पंडित मित्रों, भारत की एक महिला जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये क्या भारत की पहली भारतीय महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मित्रों। पहली भारतीय महिला थी जो महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और राजकुमारी अमृता कौर का नाम भी इसमें फेमस है मित्रों। राजकुमारी अमृता कौर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी अध्यक्ष रही। राजकुमारी अमृता कौर ये मित्रों विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी अध्यक्ष रह चुकी है। ये भी भारत की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी क्या है यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। कौन कौन मित्रों? डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना अब्दुल कलाम ये भी यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद। तो धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।